मैं मर रहा हूँ। धर्मा के पुराने सक्सेस को उसके आज के फेलियर से कंपेयर करें तो कैसे धर्मा, जिसने 90s और अर्ली 2000 तक एक के बाद एक हमें आइकॉनिक मूवीज दी, वो आज इस तरह स्ट्रगल कर रहा है। साल 2019 से बैक टू बैक ट्रोलिंग, इमेज पे एक के बाद एक अटैक्स। Stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. और अब होम बाउंड के रिलीज के बाद करण जौहर फंस गए हैं फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में। यार आज हम कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो मैंने भी है, जैसे मैंने अभी एक फिल्म बनाई है होम बाउंड विच इज वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड, कैन में है, टोरंटो में है, लेकिन ऐसी डिसीजन शायद फ्यूचर में मैं लूंगा या नहीं लूंगा ये मैं आज नहीं कह सकता। इस एक रिसेंट स्टेटमेंट ने पूरे इंटरनेट को इस टाइम खड़ा कर दिया अगेंस्ट करण जौहर वंस अगेन। होम बाउंड, जिसने पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल अवार्ड जीते और जो अब इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री भी है, क्यों और कैसे दिस मूवी बिकेम वन ऑफ द मेजर फेलियर्स फॉर धर्मा दिस ईयर, और क्या उनका पब्लिक परसेप्शन इस वक्त करंट परसेप्शन से बहुत अलग होता अगर उन्होंने जानवी और अनन्या जैसे नेपो किड्स को कभी बैक किया ही नहीं होता। और फाइनली कुछ ऐसी बातें जो करण जौहर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील की, जिनकी वजह से उन्हें धर्मा प्रोडक्शंस का 50% स्टेक आदर पूना वालों को बेचना पड़ा। हाय, आई एम गौरव और आज बात करेंगे इन्हीं सारी चीजों के बारे में इन फ्रेश बिग फिक्स लेटेस्ट डिस्कोर्स एपिसोड। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कूल बनने के चक्कर में जबरदस्ती धर्मा को डिस नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग द क्रिएटिव एंडेवर्स और कैसे ओवर द इयर्स इस क्रिएटिव एंडेवर को परस्यू करते करते धर्मा हैज गॉन रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच आज उनकी अच्छी फिल्में भी लाइक धड़क 2, केसरी 2 और होम बाउंड आर स्ट्रगलिंग एट द बॉक्स ऑफिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंट टाइम्स के डिसमल बॉक्स ऑफिस रन के बाद आज धर्मा इज एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर, जहां देयर फ्यूचर स्लेट ऑफ मूवीज एज वेल एज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ दोस फिल्म्स नीड्स अ वेरी अर्जेंट मेकओवर। इसी साल की धर्मा की स्लेट देख लो, केसरी चैप्टर 2 अबव एवरेज, धड़क 2 फ्लॉप, होम बाउंड फ्लॉप एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस वक्त फ्लॉप टू एवरेज के बीच का ही बिजनेस कर पा रही है। इस डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए पहले नजर डालते हैं धर्मा के 2018 से 19 के बीच रिलीज हुई फिल्म्स पे। सिम्बा सुपर हिट, धड़क पार्ट 1 हिट, राजी हिट, कलंक डिजास्टर, केसरी हिट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एवरेज, गुड न्यूज हिट। मतलब कि इन सारी की सारी फिल्मों में से सिर्फ एक मूवी जो कि डिजास्टर रही, बाकी सारी की सारी वर्क वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस। अब नजर डालते हैं कोविड के बाद 2023 से 2024 के बीच रिलीज हुई धर्मा की मूवीज पे। सेल्फी डिजास्टर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी डोमेस्टिकली एवरेज, इंटरनेशनली ग्रॉस मिलाकर सुपर हिट, योद्धा फ्लॉप, मिस्टर और मिसेस माही एवरेज, किल अगेन अ हिट। मतलब कि इन 5 की 5 फिल्मों को मिला के सिर्फ 2 क्लीन हिट्स। जहां प्री कोविड धर्मा बैक टू बैक सुपर हिट्स या ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहा था, 2025 में आकर जब साल का एंड होने वाला है, उनकी सारी अच्छी मूवीज के पिटने के बाद धर्मा की लास्ट होप थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से, जो कि कमर्शियल आउटिंग थी। बट ये फिल्म भी अपने मिड कंटेंट और कांतारा चैप्टर 1 की वेव की वजह से बॉक्स ऑफिस से बुरे तरीके से फेल हो जाती है। कोमल नाहता के रीसेंट पॉडकास्ट में बैठकर केजो ने जो फ्यूचर में होम बाउंड जैसी मूवीज को बैक ना करने का इशारा किया, तो इस पार्ट को इंटरनेट ने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उछाल दिया, जबकि यहाँ बात हो रही थी बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट की, क्रिएटिव पैशन वर्सेस कॉमर्स की। लेट मी एक्सप्लेन। धर्मा इन 2024 सोल्ड इट्स 50% स्टेक टू आदर पूनावाला, जिसके बाद इंटरनेट पे एक के बाद एक क्लिक बेटी कंटेंट बनने लगा, डिक्लेयरिंग हाउ धर्मा इज इन सो मच ट्रबल। और इतने बुरे दिन आ गए कि धर्मा को आधा स्टेक अपनी कंपनी का आदर पूनावाला को बेचना पड़ रहा है। वॉच दिस रीसेंट पॉडकास्ट ऑफ केजो विद कोमल नाहता, जहाँ केजो बताते हैं कि कैसे प्री मर्जर धर्मा was highly dependent on other production houses and facilities for its film and music distribution और even काफी हद तक प्रोडक्शन भी। करण जौहर ने बताया कि कैसे एक मूवी के हिट होने के बाद मर्जर से पहले आधे से आधा प्रॉफिट केजो को इन आउटसाइड पार्टीज को देना पड़ता था, जिसकी वजह से धर्मा का खुद का प्रॉफिट काफी हद तक कम रह जाता था और इनकी डिपेंडेबिलिटी ऑन दीज थर्ड पार्टीज काफी ज्यादा। अब अगर हम अज्यूम कर भी ले कि दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड द मर्जर, ये डिसीजन फिर भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी सही है। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो मनी मेकिंग बिजनेस।
इसलिए नाउ इन रिटर्न करण जौहर को अपनी फाइनेंशियल बुक्स में आदर पूना वालों को प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई फिल्म्स लाइक होम बाउंड जब थिएटर्स में नहीं चलती है तो किसी भी फिल्म मेकर के दिमाग में ये पहला थॉट तो आएगा ही कि वो आगे इस टाइप की मूवीज को फाइनेंशियली बैक ना करे। धड़क 2 या होम बाउंड जैसी अच्छी फिल्में जब थिएटर्स पे आई तो उन्हें बदले में सब अच्छे रिव्यूज मिले, ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला। उससे अगर मैं यहाँ प्योरली एक सिनेमा लवर के पीओवी से बात करूं तो होम बाउंड के फेलियर के पीछे जितना दोष हम ऑडियंस का है उतना ही दोष धर्मा का भी है। होम बाउंड जैसी मूवी भली मास सर्किट में कभी ना चले, बट इसके लिए भी एक नीश ऑडियंस कंट्री के अलग अलग रीजन्स पे एग्जिस्ट करती है और यहीं पे धर्मा का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस नीश ऑडियंस को थिएटर अट्रैक्ट करने में बिल्कुल फेल हुआ। होम बाउंड रिलीज होती है विद लिटिल टू नो प्रमोशन, नो इंटरव्यू ब्लॉग्स ऑन इवन यूट्यूब चैनल्स लाइक कर्ली टेल्स और बॉम्बे जर्नी, जहाँ पे कि हर दूसरी मूवी का एक्टर अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए आइविन पहुंच जाता है। उसके ऊपर धर्मा खुद अपनी मूवी कैनिबलाइज करता है सनी संस्कारी से सिर्फ 5 दिन पहले रिलीज करके, और अगले ही हफ्ते आ जाता है अक्टूबर 2 का लॉन्ग वीकेंड, जब अगेन होम बाउंड सनी संस्कारी और कांतारा वेव के बीच में दब के रह जाती है। लॉजिकली इन लोगों ने अपने सारे बेट सनी संस्कारी पे लगा रखे थे, थिंकिंग कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट परफॉर्म करेगी, बट दिस मूवी आल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ डड। इन्होंने जितने पैसा सनी संस्कारी की मार्केटिंग में लगाया, अगर उसका आधा पैसा भी होम बाउंड की मार्केटिंग में लगाते विद इन्वेंटिव एंड न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग दैट मूवी अमंग द ऑडियंस, तो आज ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कम से कम मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रही होती। As mentioned by Jami in his recent Tried and Refused Productions video, धर्मा इस वक्त एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। वो ऑडियंस जो इस फिल्म कंपनी को लार्जर देन लाइफ, ग्लॉसी रोमांस और फैमिली एंटरटेनर जैसी मूवीज से एसोसिएट करता था, वही ऑडियंस आज इनकी इंडी ड्रामा, हिस्टोरिक थ्रिलर्स और लव स्टोरीज विद इम्पोर्टेंट सोशियो कल्चरल एंगल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील कर चुकी है। अब धर्मा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए वो 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका, पुराने मार्केटिंग टैक्टिक्स लाइक क्यूरेटेड इंटरव्यूज और सिटी टू सिटी टूर्स को बंद करो, साथ ही साथ ब्रिंग इन न्यू आइडियाज जो लोगों को इन फिल्मों की बात करने पे मजबूर कर दे। फॉर एग्जांपल देखो कैसे वायरफ ने ऑल द वे 2004 में अपनी न्यू एज रोमांस हम तुमको प्रमोट करने के लिए कितने बढ़िया तरीके से डेली न्यूज़पेपर में कॉमिक स्ट्रिप्स के थ्रू प्रमोट किया। ये आइडिया कूल भी था और इंस्टेंटली पब्लिक के साथ हिट भी हुआ। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। अब अगर धर्मा को होम बाउंड जैसी फिल्म्स वापस मार्केट में उतारनी है तो धर्मा के लिए ऑडियंस का गुडविल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मा एंड करण जौहर नाउ नीड टू स्टॉप डिशिंग आउट फेवर्स टू देयर नेपो क्लब। बहुत चांसेस दे दिए अनन्या पांडे या जानवी कपूर को। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने चांसेस करण जौहर ने इस नेपो क्लब को दिए, उसका आधा % भी अगर वो अच्छे टैलेंट लाइक सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति दिमरी और अब ईशान खट्टर जैसे एक्टर्स के ऊपर लगाए, ये एक्टर्स भी आगे चल के इस स्टूडियो के लिए कमर्शियली वायबल स्टार्स बन सकते हैं। एक और चीज जो मुझे पर्सनली फील होती है और ये काफी सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, वो है गोइंग बैक टू बेसिक्स अप्रोच। देखो कैसे वायरफ के बैक टू बेसिक्स अप्रोच से ऑडियंस ने सैयारा को लैप अप किया, कैसे आमिर खान की सितारे जमीन पर pulled in the family audience back to the theaters despite the trend of mass masala movies. We cannot get ourselves thinking कि Indian audience big budget family entertainers या फिर larger than life love stories के लिए hungry नहीं है। Dharma has a natural knack and tradition of making such movies on even larger scales और उन्हें ये genre एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। Now obviously mid 2000s या 90s का मेलोड्रामा अब 2025 में आके नहीं चलेगा, इसलिए they just need to bring in new voices and update this style of filmmaking. I'm 101% sure if Dharma reclaims its past glorious style and gives us even youth-centric movies like Wake Up Sid, audience आएगी और भर भर के आएगी और इन्हीं मूवी से ऑडियंस का जो गुडविल डेवलप होगा जो धर्मा को मिलेगा वो काफी होगा धर्मा के लिए अपनी आगे आने वाली कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बॉक्स ऑफिस पे सस्टेनेबली चलाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या धर्मा को वापस अपनी रूट्स रिविजिट करनी चाहिए और उस टाइप का एक मैग्नानिमस सिनेमा जिसके लिए वो जाने जाते थे वो वापस बनाना चाहिए? जाते आते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होम बाउंड इस टाइम पे अपने थिएट्रिकल रिलीज के शायद लास्ट हफ्ते में चल रही है। मैं हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके इस मूवी को देखें, इस मूवी को चांस दें एंड लेट द मेकर्स ऑल्सो नो that we as audience also care for good cinema. Thank you. Until next time.